नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है काला जादू, बंगाल की खौफनाक रातें। बंगाल की धरती रहस्यों और काले जादू की कहानियों से भरी हुई है। यहाँ की रातों में कुछ ऐसा होता है जो अंधेरे के पीछे छिपे डर को उजागर कर देता है। ये कहानी है उस डर की, उस काले जादू की जो हर साल किसी न किसी की बलि मांगता है। कैमरा एक हरे भरे गांव को दिखाता है। चारों ओर खेत, झोपड़ियाँ और लोग अपने रोज़मर्रा के काम में लगे हुए हैं। एक अलग शांत माहौल है। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, गांव का माहौल बदल जाता है। पश्चिम बंगाल का एक दूर दराज का गांव कर्णपुर। दिन में यह गांव सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, हवाओं में अजीब सी बेचैनी छा जाती है। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते हैं और चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। गांव की गलियों में दिखाया जाता है कि लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी हड़बड़ी में अपने घर का दरवाज़ा बंद कर रहा है और घबराया हुआ आसमान की ओर देख रहा है। एक परिवार के सदस्य रात के खाने के लिए बैठते हैं। मुख्य किरदार आकाश अपने माता पिता और बहन के साथ दिखता है। आकाश की माँ चिंता भरे लहजे में, आकाश, रात हो रही है, तुम बाहर मत जाओ, आज अमावस्या की रात है। इस रात गांव में कुछ भी अजीब हो सकता है। आकाश हंसते हुए, माँ ये सिर्फ कहानियाँ हैं, आप बेवजह डर रही हो। माँ कड़क स्वर में, तुम्हें नहीं पता बेटे, गांव के बाहर की हवेली में एक समय में काले जादू का प्रचलन था। आज भी वह जादू जीवित है। इस गांव की हर अमावस की रात खतरनाक होती है। आकाश थोड़ी गंभीरता से सुनता है, पर फिर भी वह इसे अंधविश्वास मानता है। उसकी बहन संगीता भी थोड़ी घबराई सी दिखती है। गांव के बुजुर्ग रामनाथ एक चबूतरे पर बैठे गांव के बच्चों को हवेली के बारे में बताते हैं। उनके चेहरे पर डर और गंभीरता साफ झलकती है। रामनाथ धीरे आवाज में, गांव के बाहर जो हवेली है उसे काली हवेली कहा जाता है। वहाँ एक तांत्रिक रहा करता था जिसका नाम था कृष्णनाथ। वह काले जादू में माहिर था। कहते हैं उसने कई मासूमों की बलि दी। उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और हर अमावस की रात नए शिकार की तलाश में रहती है। एक लड़का जिज्ञासावश, बाबा, अगर वो तांत्रिक मर गया है तो उसकी आत्मा अब भी क्यों भटक रही है? रामनाथ गंभीरता से, क्योंकि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, गांव वालों ने उसे उसकी करतूतों के लिए जिंदा जला दिया था। वह तांत्रिक मरते वक्त श्राप देकर गया था कि हर अमावस की रात उसकी आत्मा इस गांव में आतंक फैलाएगी। आकाश अपने दोस्तों विकास, मोहन और राहुल के साथ एक जगह बैठा है। वे काली हवेली के बारे में सुनी गई बातों पर चर्चा कर रहे हैं। आकाश के मन में जिज्ञासा बढ़ रही है। विकास मजाक करते हुए, तुम्हारी माँ तो हमेशा कहती रहती है कि इस गांव में काला जादू होता है, कभी खुद जाकर देखा? आकाश मुस्कुराते हुए, अभी तक तो नहीं, लेकिन इस बार अमावस की रात मैं हवेली जाकर देखूंगा कि असल में क्या होता है। मोहन चिंतित स्वर में, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बुजुर्गों की बातों में कुछ तो सच्चाई होती है। आकाश, अगर कुछ हुआ तो हम साथ साथ देखेंगे। चलो अमावस की रात उस हवेली के पास जाते हैं। सभी मित्र आपस में सहमति बनाते हैं और काली हवेली जाने की योजना बनाते हैं। अमावस की रात होती है। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए हैं। हवाओं में बेचैनी है और चारों ओर अजीब सी खामोशी है। आकाश और उसके दोस्त काली हवेली की ओर चल पड़ते हैं। उनके कदम धीमे और भारी होते जा रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। हवेली का गेट खुला है। अंदर का माहौल बेहद डरावना है। हवाएं सिसकियों की तरह गूंज रही हैं। अजीब सी सुगंध हवा में घुली है, जैसे धूप के साथ कुछ जल रहा हो। आकाश दुस्साहस के साथ, यहाँ कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। वे हवेली के अंदर जाते हैं। वहाँ एक पुराना कक्ष दिखाई देता है जहाँ दीवारों पर अजीब से चित्र और मंत्र लिखे हैं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा और गहरी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। तभी एक अजीब सी साया प्रकट होती है जो कृष्णनाथ तांत्रिक का भूत है। उसकी आवाज़ भारी और गूंजती हुई है,
कृष्णनाथ भारी आवाज़ में, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम इस हवेली से जिंदा वापस नहीं जा सकते। साया धीरे धीरे सभी की ओर बढ़ता है। मोहन चीखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम जमे हुए हैं। विकास का शरीर हवा में लहराने लगता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। राहुल की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और उसके शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। आकाश डरते हुए, यह क्या हो रहा है, कोई हमें बचाओ। तभी काली चंदा का साया आकाश के पास आता है। उसकी भयानक हंसी गूंजने लगती है। हवेली के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर चारों लड़कों को बेहोश पाए जाते हैं। उनके शरीर ठंडे हो चुके हैं और उनके चेहरे पर डरावनी सफ़ेदी छा चुकी है। गांव में फिर से खौफ फैल जाता है। काला जादू हमेशा इंसानी जिज्ञासा को खींचता है, लेकिन इसके नतीजे भयावह हो सकते हैं। काली हवेली में जो भी गया वह फिर कभी वैसा नहीं लौटा। तुम अगली अमावस की रात तक सावधान रहना, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अंतिम दृश्य में हवेली की टूटी खिड़कियों से धुआं निकलता दिखता है और हवा में किसी के हंसने की आवाज़ गूंजती है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है और अंत में सिर्फ एक वाक्य उभरता है, क्या आप अगली अमावस की रात के लिए तैयार हैं? इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।